फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक होगा आर्टिकल। चलिए देखते हैं। आर्टिकल लिखे। आर्टिकल माने बेसिकली होता क्या है? तो आर्टिकल होता है ए एन और द। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल का मीनिंग समझिएगा। तो आर्टिकल का मतलब होता है सामान। आर्टिकल का मतलब होता है क्या? अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। आर्टिकल का मतलब होता है पद, उपपद। लेख क्यों? सामान क्यों? तो सामान देखिए, जैसे बोलते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्टिकल बिखरा पड़ा है, या घर में गए, घर में देखे कहे बहुत सारा आर्टिकल बिखरा पड़ा है, ये सब। तो आर्टिकल वो सामान क्या? वस्तु बिखरा पड़ा है। लेख क्या? लेख जैसे बोलते हैं ना, फलाने पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ लेना, फलाने पेज में फलाना आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल मतलब लेख, ठीक है। तो उस तरह से अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि फलाने आर्टिकल के तहत फलाने आदमी को फांसी दी गई। तो अनुच्छेद यानी कि धारा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल किसका सामान है। आर्टिकल अगर सामान है तो आर्टिकल ए एंड द किसका सामान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। जैसे कि हम लोग इसको परिभाषित करते हैं तो लिखता है कि आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। कह रहा है कि आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है। इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर है तो एडजेक्टिव का वो एक भाग है, पार्ट है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको कि कैसे एडजेक्टिव का वो भाग है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि सीता इज, खाली स्थान लिखते हैं गर्ल। ठीक है, सीता इज खाली स्थान गर्ल। अब यहाँ एडजेक्टिव हम लोग लिखेंगे, जैसे कि लिखे गुड, फैट, टॉल, ठीक है। और चलिए इतना ही रहने दीजिए। अब इतना से समझिए कि ये जो गर्ल है इसके बारे में एडजेक्टिव कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसका खुशामद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एडजेक्टिव समझिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आगे पीछे लगकर उसका तारीफ करता हो, उसका खुशामद करता हो, ठीक है। तो जब हम लोग विशेष पढ़ेंगे एडजेक्टिव पार्ट को तो उसमें विशेष रूप से डिफाइन करेंगे। फिलहाल समझने के लिए समझिए कि एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के आगे पीछे ही आता है और उसका खुशामद करता है। तो खुशामद कैसे करता है समझिए। जैसे कि यहाँ लिखा सीता इज अ गुड गर्ल। गुड किसके लिए आया है? सीता, यानी कि इस लड़की के लिए आया है। ये नाउन है तो ये आया है, ठीक है। नाउन नहीं रहता तो ये नहीं आता। उसी तरह से जैसे कि नाउन तो ए भी है और नाउन ए भी है, तो ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। ये इसको आप डुप्लीकेट नाउन भी कह सकते हैं। ये ओरिजिनल है, यानी कि लड़की अगर नहीं होती तो नाम कहाँ से आता? नहीं आता, ठीक है। इसलिए अब ये कहने और सेंस कहने का सेंस इसलिए है कि ये इस तरह का नाउन जहाँ भी होगा, कॉमन नाउन, उसके साथ आर्टिकल या एडजेक्टिव आना, एडजेक्टिव जो है हर हाल में आएगा ही। तो ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको यह समझा सके कि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का भाग कैसे है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ हम मिटा दिए, इसको हटा दिए गुड गर्ल। तो वो तो काम कर रहा था गुड एडजेक्टिव का इसका। अब ये आ गया, एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? ये ए आर्टिकल। अब यहाँ हो गया सीता इज अ गर्ल। सीता क्या है? लड़की है, ठीक है। ये अब बता रहा है उसके बारे में। अब देखिए
इसको भी हटा दिए। एडजेक्टिव अगर नहीं आया, आर्टिकल नहीं आया इस नाउन के पहले, तो क्या होगा, ये सेंटेंस ही गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो कहने का मतलब है, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल का नियम है, नियम क्या है कि नो नाउन नो आर्टिकल, और आर्टिकल आएगा तब जब नाउन होगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल को आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो गलत होगा, और आएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आर्टिकल होता कितना प्रकार का है। ठीक है, तो लिखते हैं आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप। आर्टिकल को जो है दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों में बांटकर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला भाग होगा इंडेफिनिट, आर्टिकल। ठीक है, दूसरा भाग होगा डेफिनिट आर्टिकल। AR का मतलब आर्टिकल है। ठीक है, अब डेफिनिट इंडेफिनिट क्या होता है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपको आएगा अ और एन। ठीक है, इंडेफिनिट माने इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आ गया ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आएगा द। ठीक है, अब इसका साउंड हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाएगा और इसका यूज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब द का साउंड दो निकलेगा, दो तरह का साउंड होगा द का। जैसे एक होगा द, दूसरा होगा दी। अब द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो जहां कॉन्सोनेंट, जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पे द का यूज किया जाएगा। जैसे द बॉय, द गर्ल। ठीक है, और जहां वोवेल होगा, वोवेल्स होगा यानी वोकल साउंड होगा, वहां पे दी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखते हैं दी एप्पल। ठीक है, यहाँ पे वोवेल्स का यूज किया गया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का यूज किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज करेंगे। इस तरह का साउंड जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे द लगेगा तो द लगेगा, और इस तरह का वोवेल साउंड जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे पढ़ेंगे तो दी पढ़ेंगे। ये डिफिनिट माने कि डेफिनिट क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट के साउंड को समझते हैं क्या, इसको थोड़ा हटाते हैं। अब डेफिनिट को समझते हैं कि क्या है। तो डेफिनिट में भी इसका अ का दो साउंड होगा, एक होगा अ, दूसरा होगा ए। ठीक है, इसका भी दो साउंड होगा, एक होगा अन और दूसरा होगा इन। ठीक है, जब हम लोग अ पढ़ेंगे तो 90% केस के साथ अ पढ़ सकते हैं, और यहाँ 10% केस में यूज होगा ए। अन जो है उसी तरह से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं हम अ बॉय, अ गर्ल। ठीक है, अ पेन। ये कब, जब साउंड मेरा एकदम स्लो है, आराम से बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई बेचैनी नहीं है, किसी को कुछ समझाना नहीं है कि हाँ भाई ये लड़का या लड़की किसी को कोई खास नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम लोग अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहाँ डिफिनिट करना है कि यही लड़का, ठीक है, तो अ बॉय, ये है पेन, ए पेन, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर।
उसी तरह से अन जो है 90% तक यूज होना चाहिए, ताकि ये बेहतर लगता है बोलने में। यहाँ इसको 10% तक करते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं एन एप्पल, एन एप्पल, कोई बोल रहा है अन एप्पल, कोई बोल रहा है एन एप्पल, ठीक है। तो बोलने में देखिए, बोलकर कोई बोल रहा है अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल, अन एप्पल, ठीक है, और कोई बोला एन एप्पल, एन एप्पल, तो डिफरेंट थोड़ा होता है, इसलिए बोलने में बेहतर अन एप्पल होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग इसको देखें और समझे, और आगे इसका यूज क्या होता है तो हम लोग यूज अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसका यूज किसके साथ किया जाएगा तो बेहतर होगा और सटीक बैठेगा। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे आप कुछ न कुछ सीखेंगे, और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।